अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का जो टॉपिक है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इस टॉपिक से जो बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इनके मतलब पढ़ेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के नोट्स की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री नोट्स को सिलेक्ट करें। या रिटन फॉर्म में नोट्स हासिल करने के लिए www.chemistry.blogspot.com वेबसाइट विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की तारीफ करें। वाई इज इट नेसेसरी दैट नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शुड बी देयर टू ओबे दिस लॉ। और ये इस लॉ को ओबे करने के लिए जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है गैस के मालिक्यूल के दरमियान वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी मालिक्यूल के दरमियान तो ये लॉ ओबे नहीं होगा। जिसका आंसर ये है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन ये है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस एट गिवन टेम्परेचर। यानी कि जो गैसेस का मिक्सचर है इसका जो टोटल प्रेशर है, अगर वो जो मिक्सचर के अंदर गैसेस हैं उनके जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है सबका अलहदा जो प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा। यानी कि जो इंडिविजुअल गैसेस हैं वो जितना प्रेशर अलहदा लगाती हैं, जब उनको एक कंटेनर में बंद कर दिया जाएगा तो जो अलहदा लगाती प्रेशर उन सब का जो सम है वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। तो ये जब इन मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो गैसेस उस तरह से वॉल ऑफ कंटेनर पर प्रेशर नहीं लगा सकती जैसा कि वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर लगाती हैं। तो इस वजह से जो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को ओबे करने के लिए जो गैसेस के मालिक्यूल है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस के मोल फ्रैक्शन की तारीफ करें। तो इसका आंसर ये है, इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। यानी कि अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, एक से ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं, तो उन सब के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे। इनमें से अगर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं तो इस एक गैस के जितने नंबर ऑफ मोल हैं इसको जो टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे सब गैसेस के उसके साथ डिवाइड करेंगे, उसकी जो रेशो होगी वो मोल फ्रैक्शन होगा गैस का, और इसकी वैल्यू हमेशा यूनिटी से कम होती है, 1 से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, गिव इट्स फार्मूला। पार्शियल प्रेशर की तारीफ करें, इसका फार्मूला लिखें। तो इसका आंसर ये है, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। यानी कि अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, एक से ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं, उन जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है इसमें से किसी जो एक गैस का जो प्रेशर होगा वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द टोटल प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यानी कि जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस का, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन की तारीफ करें। तो इसका आंसर ये है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ओनली वाटर वेपर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। लेबॉर्ट्री में जो गैसेस होती हैं मोस्टली वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाती हैं, तो जब गैसेस उनका वेपर प्रेशर होता है तो इसके साथ वाटर के कुछ जो है वो वेपर भी बनते हैं, तो उनका जो वेपर प्रेशर भी होता है, तो जो वाटर के वेपर्स हैं उनका जो प्रेशर होता है वो एक्वस टेंशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डू यू से दैट pressure of the dry gas is equal to the difference of total pressure
एंड इक्वस टेंशन ऑफ वाटर। क्या आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जो ड्राई गैस का प्रेशर होता है, सेपरेट गैस का जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर में से इक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करें फिर आता है। इसका आंसर ये है, इन लेबॉर्टरी मोस्ट गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर, वाटर वेपर्स आल्सो ज्वाइन विद गैस। लेबॉर्टरी में ज़्यादातर जो गैसेस कलेक्ट की जाती हैं वो वाटर से तैयार की जाती हैं, वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाती हैं। तो वाटर के जो ऊपर जब गैस बनती है तो उसमें कुछ वाटर के वेपर्स भी शामिल होते हैं। तो इन जो वाटर के वेपर्स हैं वो गैस के साथ मिलके प्रेशर लगाते हैं जो कि टोटल प्रेशर बनता है। अगर हम सिर्फ गैस का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो जो टोटल प्रेशर लग रहा है उसमें से जो इक्वस टेंशन है, वाटर के वेपर का प्रेशर है, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी गैस का प्रेशर बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वाई पायलट्स फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड एंड ड्राइवर्स कैन नॉट यूज नॉर्मल एयर। पायलट्स हाई बुलंदी पर जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और जो डाइवर्स हैं वो नॉर्मल एयर को समुद्र की गहराई में नहीं लेके जा सकते सांस लेने के लिए। तो इसका आंसर ये है, ब्रीथिंग एट हायर एल्टीट्यूड्स, ज़्यादा बुलंदी पर सांस जब लेते हैं पायलट्स तो क्या होता है, एट हायर एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन कैबिन लेस देन पार्शियल प्रेशर इन लंग्स। हम नॉर्मल एयर जो होती है इसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 159 टार होता है। हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 116 टार होता है। तो एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की बदौलत ऑक्सीजन जो है वो एयर से हमारे बॉडी के अंदर मूव करती है लंग्स में। लेकिन कैबिन में क्या होगा, जब हाई बुलंदी पे जाते हैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैबिन में कम हो जाती है। लंग्स में जो 116 टार पार्शियल प्रेशर है, कैबिन में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इससे भी कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मकदार में हमारे बॉडी से खारिज होती है और सांस लेने में रुकावट आती है जो पायलट्स को। इसकी निस्बत अगर हम बात करें ब्रीथिंग इन द डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई में सांस लेना, एट द डेप्थ ऑफ सी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हायर देन एज इन नॉर्मल एयर, wherever नाइट्रोजन डिफ्यूज इन ब्लड एज द डेप्थ ऑफ सी इंक्रीज। तो चूंकि जो नॉर्मल एयर है इसमें 78% पहले ही नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन भी काफ़ी कंसनट्रेशन है, समुद्र की गहराई में जाते हुए इनकी कंसनट्रेशन में मज़ीद इजाफा हो जाता है, नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह अगर नॉर्मल एयर को ले जाया जाए तो फिर जो है इससे जो है वो सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा रुकावट पेश होगी। तो इस वजह से जो साइंटिस्ट, जो डाइवर्स होते हैं समुद्र की गहराई में जाने वाले, वो नॉर्मल एयर को नहीं लेके जाते, बल्कि ऑक्सीजन और जो हीलियम इस तरह की गैसेस हैं उनकी मुनासिब रेशो जो है वो मुनासिब रेशो करके उनको अपने जो है वो साथ कंटेनर में लेके जाते हैं सांस लेने के लिए।